दोस्तों सोचिए, आपने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया और पेशेंटली लगभग 1 साल तक इंतजार किया। इंतजार करने के बाद जो आपका म्यूचुअल फंड है वो आपको एफडी से भी कम रिटर्न दे तो आपको कैसा लगेगा? आपके दिमाग के अंदर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगी और गुस्सा आएगा कि आपका जो म्यूचुअल फंड है उसने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया और जो आपका रिटर्न है वो एफडी से भी कम है। यहाँ पर पैसे का तो नुकसान हुआ ही, साथ में आपका टाइम का भी नुकसान हुआ, जिसकी बात कोई नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता, एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टर में, जहां पर मिलती है फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की असली नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स की जो हर कोई म्यूचुअल फंड के अंदर करता है। ये तो हम जानेंगे ही, साथ ही में हम कवर करेंगे कि लोग सबसे ज्यादा कौन सी मिस्टेक्स करते हैं और इन मिस्टेक्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये मिस्टेक्स आपसे नहीं हो रही हैं, और ये जितनी भी मिस्टेक्स हैं यानी जो गलतियां हैं उसको अवॉइड करके हम अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, लोग म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं उसके पास्ट के रिटर्न्स देख करके, जो कि सबसे बड़ा गलत मेथड है। अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है तो आप उसके पास्ट रिटर्न से उसके फ्यूचर को जज नहीं कर सकते। आपको उसका एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा कि म्यूचुअल फंड ने लॉन्गर होराइजन के अंदर कितने % का रिटर्न दिया है। उसके हिसाब से हमें एक डिसेंट सा आइडिया मिल जाता है कि उसके जो रिटर्न्स है वो कैसे हो सकते हैं। ना कि किसी म्यूचुअल फंड ने पिछले साल 46% का रिटर्न दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो अगला साल है उस साल भी ये म्यूचुअल फंड 46% का ही रिटर्न दे। मिस्टेक नंबर 2, गलत कैटेगरी का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज के बारे में नहीं पता होता है। वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बिना सोचे समझे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा देते हैं, और बाद में जब भी उसका जो रिटर्न आता है उससे वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। तो आपको म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज को समझना है, देखना है, उसके बाद ही उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। और ये कैटेगरी कौन कौन सी होती है हमने अपने चैनल पर कवर किया, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिस्टेक नंबर 3, मार्केट जब भी गिरती है तो लोग एसआईपी को बंद कर देते हैं, जो कि ये म्यूचुअल फंड के रिटर्न के लिए सबसे ज्यादा बुरा होता है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि मार्केट क्रैश कर रही है, मार्केट गिर रही है तो सब कुछ बेच के भाग जाओ, जिंदगी खत्म हो जाएगी, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वही अगर एक स्मार्ट इन्वेस्टर की मैं बात करूं तो वो इसका ठीक अपोजिट करता है। जब भी मार्केट क्रैश करती है या फिर एक अच्छा खासा डिप आता है तो वो अपनी एसआईपी के अमाउंट को इंक्रीज कर देता है। उससे ये होता है कि उस टाइम पर उसको किसी भी म्यूचुअल फंड के ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट गिरी होती है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी मार्केट क्रैश करे या फिर एक अच्छा खासा डिप आए तो आप एक अच्छी खासी लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अपने एसआईपी के अमाउंट को इंक्रीज कर दें, ना कि बंद कर दें। मिस्टेक नंबर 4, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को रखना। अब कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं पता है म्यूचुअल फंड क्या है, ये कैसे काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो भी अच्छा म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहा होता है उसके अंदर या तो एसआईपी स्टार्ट कर देंगे या फिर उसके अंदर एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। उससे ये सोचते हैं कि आने वाले लंबे टाइम पर एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, जिससे ये होता है उनको एक अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलती है। तो जब भी मार्केट अप या फिर डाउन जाता है उनके जो म्यूचुअल फंड है वो रिटर्न नहीं देते हैं जो कि एक्चुअल में मिल सकते थे। तो हमेशा याद रखिए म्यूचुअल फंड के अंदर आप उन कैटेगरीज के अंदर पैसा ना लगाएं जो कि आपने पहले से ही ले रखे हो। एग्जाम्पल के लिए इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स के अंदर किसी भी पर्सन ने एक मिड कैप का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रखा है तो वो दोबारा मिड कैप का कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट ना करे। वो डाइवर्सिफाई करने के लिए या तो लार्ज कैप के अंदर जाए या फिर स्मॉल कैप के अंदर जाए। ऐसा करने से एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन का इफेक्ट मिलेगा, जिससे उन म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स है वो अफेक्ट नहीं होंगे। मिस्टेक नंबर 5, म्यूचुअल फंड के अंदर एग्जिट प्लान का ना होना। तो दोस्तों हमेशा याद रखें, कभी भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए आपका एक गोल डिसाइड होना चाहिए। आपको कार लेना है, घर लेना है, बाइक लेनी है या फिर कुछ भी। आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? अगर आपको ये नहीं पता है तो उससे ये होगा कि आपके पेड़ के ऊपर फल तो आएंगे लेकिन सही टाइम पर उन फलों को आप नहीं तोड़ोगे, वो फल अपने आप टूट के या तो गिर जाएंगे या फिर वो फल अपने आप खराब हो जाएंगे। इसीलिए एग्जिट प्लान का भी होना बहुत जरूरी है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले। इसी के साथ मैं आपको एक बोनस पॉइंट दे देता हूँ। वो पॉइंट ये है कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो को नहीं देखते। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो देख करके इन्वेस्ट करते हो तो इससे आप अपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर 1% का रिटर्न और इंक्रीज कर सकते हो। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो आपको फीस देनी होगी वो बहुत ही ज्यादा कम देनी होगी और ये लॉन्ग टर्म के अंदर लाखों का फर्क ला सकता है। तो कुल मिलाकर के लो एक्सपेंस रेशियो इज इक्वल टू हायर रिटर्न। वेल, ये तो हमने सारे पॉइंट्स को देख लिया। चलिए अब हम इसकी समरी की बात करते हैं। हमने इस वीडियो के अंदर जाना म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देख करके आप म्यूचुअल फंड के अंदर ना इन्वेस्ट करें।
इसी के साथ म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को जान ले, समझ ले, उसके बाद ही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट जब भी गिरती है तो आपको अपनी एसआईपी को बंद नहीं करनी है, बल्कि अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखनी है और साथ ही में कुछ लमसम अमाउंट को ऐड करना है। इसी के साथ हमने ये भी जाना कि काफी सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको एक डाइवर्सिफिकेशन करनी बहुत जरूरी है। तो सेम कैटेगरी के फंड्स को 2 बार खरीदने से अच्छा है एक ही फंड के अंदर अच्छी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आपके जो रिटर्न्स है वो अच्छे खासे इंक्रीज होंगे। और साथ ही में जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाएं तो आपका एक एग्जिट प्लान रेडी हो कि जो आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं। पेड़ वाला एग्जांपल याद है ना, अगर आप सही टाइम पर अपने पेड़ के फल को नहीं तोड़ोगे तो उसके अंदर कीड़े लग सकते हैं या फिर वो फल टूट के गिर सकता है। तो इसीलिए एक एग्जिट प्लान होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए और इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एम करते इस वीडियो पर 50 लाइक्स का, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी हमने म्यूचुअल फंड की एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर हमने समझाया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है और किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कैसे करें। अगर आपको वो देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ उस प्लेलिस्ट के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।